चैलेंजर नासा का एक स्पेस शटल था जिसका काम स्पेस में जाना और सैटेलाइट्स को लॉन्च करना था। चैलेंजर स्पेस शटल लॉन्च होने के ठीक 73 सेकंड्स के बाद ही हवा में ही फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। स्पेस शटल फटने की खबर नासा के कुछ इंजीनियर्स को भी थी, लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी स्पेस शटल को क्यों लॉन्च किया गया। 9 बार ये स्पेस शटल स्पेस में गया और सक्सेसफुली वापस भी आया, तो आखिर 10वें मिशन में ये नाकाम क्यों हुआ? आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर फैक्ट स्पॉट चैनल की इस वीडियो में। चैलेंजर स्पेस शटल इससे पहले भी काफ़ी बार स्पेस में जा चुका था। 9 बार ये स्पेस शटल स्पेस में गया और अपने मिशंस को भी सक्सेसफुली मुकम्मल करके आया। चैलेंजर स्पेस शटल का ये 10वां मिशन था जिसमें इसको ट्रैकिंग एंड डेटा रिले सैटेलाइट्स यानी TDRS को स्पेस में डिप्लॉय करना था। ये उस वक्त नासा का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला स्पेस शटल था। इस स्पेस शटल में शुरू से ही काफ़ी मसले आ रहे थे, जिसकी वजह से इसके लॉन्च को काफ़ी बार पोस्टपोन भी किया गया। इस स्पेस मिशन में टोटल 7 लोग मौजूद थे। इनमें से माइक स्मिथ इसके पायलट थे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये उनकी पहली स्पेस फ्लाइट थी। इसके अलावा सोशल स्टडीज़ की एक अमेरिकन टीचर क्रिस्टा मिकॉलफ भी इसमें मौजूद थी, जिनको नासा ने स्पेस में जाने के लिए सेलेक्ट किया ताकि वो लाइव बच्चों को लेक्चर दे सकें। इस खबर को सुनने के बाद तमाम बच्चे स्पेस शटल के लॉन्च को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि चैलेंजर को कब और कैसे बनाया गया। चैलेंजर को 1975 में स्पेस शटल प्रोग्राम की एक टेस्टिंग के लिए बनाया गया। 4 साल गुजरने के बाद यानी 1979 में इसको टेस्टिंग से एक एक्चुअल स्पेसक्राफ्ट बना दिया गया। स्पेस शटल कोलंबिया के बाद चैलेंजर ही वो दूसरा स्पेस शटल था जो 4 अप्रैल 1983 को स्पेस में गया। चैलेंजर स्पेस शटल को 28 जनवरी 1986 को फ्लोरिडा में लॉन्च किया जाना था। उस दिन टेम्परेचर काफ़ी लो था, जिसकी वजह से लॉन्च में काफ़ी मुश्किलात पेश हो सकती थीं। काफ़ी लो टेम्परेचर होने की वजह से इसके बाद एक मीटिंग भी की गई। नासा के इंजीनियर्स ने लॉन्च को पोस्टपोन करने के लिए कहा, मगर नासा ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उस दिन टेम्परेचर इतना लो था कि स्पेस शटल पर हर तरफ से बर्फ जम चुकी थी। इंजीनियर्स ने बताया कि इस इतने लो टेम्परेचर में इसके लॉन्च में काफ़ी मसले आ सकते हैं। आखिरकार 28 जनवरी 1986 को सुबह के 11:39 पर इसको फ्लोरिडा में लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के वक्त सब कुछ बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा था। पूरी दुनिया से लोग इसके लॉन्च को लाइव देख रहे थे। डिफरेंट स्कूल से बच्चे और अर्थ पर खड़े लोग भी इसको देख रहे थे। लॉन्च के ठीक 73 सेकंड्स के बाद ही स्पेस शटल फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया और इसका सारा मलबा अटलांटिक ओशन में गिर गया। इस हादसे ने सबको हैरान कर दिया और हर तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई। 9 बार ये स्पेस शटल स्पेस में गया और सक्सेसफुली वापस भी आया, तो आखिर 10वें मिशन में ये नाकाम क्यों हुआ? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए पहले ये जानते हैं कि एक स्पेस शटल काम कैसे करता है। स्पेस में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट रिक्वायर्ड होता है। इसी थ्रस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्यूल भी ज़रूरी होता है ताकि वो जल्दी से इसको लिफ्ट अप करे और स्पेस में जाने के लिए इसके लिए आसानी हो। इस ब्राउन कलर के टैंक में ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा ये जो प्लेन की तरह दिखाई देता है, इसे ऑर्बिटर कहते हैं। ये एक आम जहाज़ की तरह फ्लाई और लैंड करता है। तमाम एस्ट्रोनॉट्स भी इसी में ही मौजूद होते हैं। मिशन को कंप्लीट करने के बाद अर्थ पर वापस सिर्फ ये ऑर्बिटर ही आता है। लिफ्ट अप करने के लिए ऑर्बिटर के 3 इंजन ही काफ़ी नहीं होते, इसीलिए इसके साथ 2 रॉकेट बूस्टर्स भी अटैच होते हैं जो स्पेस शटल को पहले 2 मिनट के लिए लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। स्पेस में एंटर होने से पहले ही ये स्पेस शटल से अलग होकर समंदर में ही गिर जाते हैं। अब इसमें अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि उस दिन स्पेस शटल क्यों फटा। रॉकेट बूस्टर्स के पार्ट्स एक दूसरे से ओ शेप रबड़ से जुड़े होते हैं ताकि जॉइंट्स को बिल्कुल टाइटली सील कर सकें। ये ओ शेप रिंग्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि कोई भी सील लीक ना हो और तमाम गैसेस एग्जॉस्ट से ही बाहर निकलें। उस दिन चैलेंजर स्पेस शटल में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मसला सिर्फ लो टेम्परेचर की वजह से बना, क्योंकि काफ़ी लो टेम्परेचर की वजह से वो ओ शेप रिंग सख्त हो गए और वो अपना काम सही तरह से ना कर पाए। दाएं तरफ वाले रॉकेट बूस्टर का ओरिंग रबर फेल हो गया, जिसकी वजह से गर्म गैसेस एग्जॉस्ट से नहीं बल्कि रबर से लीक होना शुरू हो गए। ये गैसेस इतनी गर्म थीं कि इनका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था।
गर्म गैसेस 7 अटैच मेन फ्यूल टैंक की बॉडी पर लगती रहीं। आखिरकार मेन फ्यूल टैंक का चादर मेल्ट हो गया, जिसकी वजह से अंदर मौजूद ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिल गए और चैलेंजर स्पेस शटल 73 सेकंड्स के अंदर ही हवा में ही फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। मुसलसल गर्म गैसेस मेन फ्यूल टैंक के साथ लगती रहीं। अगर लॉन्च को पोस्टपोन करके नॉर्मल टेम्परेचर में किया जाता तो ये हादसा कभी भी पेश ना आता। इस लॉन्च को पूरी दुनिया से देखा जा रहा था। इस सडन ब्लास्ट को देखकर सब लोग काफ़ी हैरान रह गए। इस हादसे के बाद नासा ने अपने सारे मिशंस को पोस्टपोन कर दिया ताकि दोबारा कभी ऐसा हादसा पेश ना आए। हादसे के बाद चैलेंजर का मलबा अटलांटिक ओशन में दूर दूर तक फैल गया और काफ़ी हफ्तों के बाद मलबे को समंदर से निकाल लिया गया। बहुत सारा मलबा तो अटलांटिक ओशन से मिल गया, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद भी शटल कैबिन ना मिल सका। हादसे के बाद एक मीटिंग की गई जिसमें बताया गया कि हादसे के बाद भी ऑर्बिटर में मौजूद तमाम 7 क्रू मेंबर्स बिल्कुल ठीक ठाक थे। ये एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन था कि हादसे के 1 घंटे के बाद भी शटल के टुकड़े अटलांटिक ओशन में गिर रहे थे। शटल कैबिन को ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई और आखिरकार नेवल डाइवर्स ने काफ़ी खोज करने के बाद पानी से 100 फीट नीचे शटल कैबिन को ढूंढ ही लिया। चैलेंजर डिजास्टर बेसिकली ओ रिंग्स की लीकेज की वजह से ही पेश आया। जैसे ही ये गैस लीक को ऑब्जर्व करे तो उसी टाइम ही इसे एक्सपेंड होना होगा ताकि उस लीक जगह को सील कर सके। उस दिन लो टेम्परेचर की वजह से ओ रिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई और वो लीक जगह को ठीक से सील ना कर पाए। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उस हादसे का जिम्मेदार नासा खुद ही था। चैलेंजर डिजास्टर के बाद 1988 तक नासा ने अपने तमाम मिशंस को पोस्टपोन कर दिया और सबसे पहले इस ओ रिंग रबर के मसले को ख़त्म किया। इसके अलावा नासा ने हीटिंग पैड्स को भी अपने शटल में ऐड किया कि बाहर चाहे जितनी भी सर्दी हो ओ रिंग्स अपने सही टेम्परेचर पर ही काम कर सकें। अगर नासा ने पहले से ही इन तमाम चीज़ों का ख्याल किया होता तो चैलेंजर का ये हादसा कभी भी पेश ना आता। चैलेंजर की लॉन्च से एक दिन पहले ही 4 इंजीनियर्स ये बात जानते थे कि कल ये स्पेस शटल फट जाएगा। माइक स्मिथ चैलेंजर के पायलट थे। शटल फटने से पहले ही जो आवाज़ सुनी गई वो भी माइक स्मिथ की ही थी। वो लॉन्च के बाद ये जान गए थे कि स्पेस शटल में ज़रूर कोई मसला है। यहाँ सवाल ये आता है कि जब सब कुछ पहले से ही क्लियर था तो फिर इसको लॉन्च ही क्यों किया गया। बेसिकली नासा को हर साल 24 स्पेस मिशंस करने होते हैं, इसीलिए उन्होंने इस लॉन्च को पोस्टपोन करने से इनकार कर दिया। इस हादसे के बाद अगले कई सालों तक इस स्पेस शटल का मलबा मुख्तलिफ बीचेस पर आता रहा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।